नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे ट्रैवल वेबसाइट यूजिंग Next.js एंड Tailwind CSS। एंड बनाने के बाद हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट है। सबसे पहले आता है हीरो सेक्शन, इसके बाद आता है कैंप सेक्शन, इसके बाद आता है गाइड सेक्शन, एंड इसके बाद आ जाएंगे फीचर्स, इसके बाद आ जाएगा कॉल टू एक्शन फॉर मोबाइल ऐप्स, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा जनरल्स फुटर सेक्शन जिसमें बहुत सारे लिंक्स हैं। तो इस वेबसाइट को हम बनाएंगे इस वीडियो में, एंड हमारी ये वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। अगर मोबाइल स्क्रीन में देखें तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। सबसे पहले आ गया ये हीरो सेक्शन, इसके बाद आ जाएगा ये कैंप सेक्शन, इसके बाद आ गया ये गाइड सेक्शन, इसके बाद आ जाएंगे फीचर्स, इसके बाद आ जाएगा कॉल टू एक्शन फॉर मोबाइल ऐप्स, एंड लास्ट में आ जाएगा फुटर सेक्शन। तो हमारी ये वेबसाइट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। एंड इस वेबसाइट का कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है ट्रैवल ऐप। सबसे पहले हम अपनी ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। उसके लिए यूज़ करेंगे हम रिएक्ट फ्रेमवर्क Next.js का। यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे, वापस चलेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड अपनी कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। साथ में लगा देंगे // क्योंकि हमें सेम ही फोल्डर में अपनी ऐप को बनाना है। एंटर। अब ये पूछ रहा है हमसे कि वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट? यस। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint? नो। Tailwind CSS? yes. Source directory? no. App router? yes. Customize the default import alias? no. अब ये इंस्टॉल कर देगा हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं, और हमारा यहाँ पे ट्रैवल ऐप बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ट्रैवल ऐप बन चुका है। अगर हमें इसे रन करना है तो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे npm run dev। तो हमारी यहाँ पे ऐप रन कर गई। लोकल 3000 पे कमांड एंड क्लिक प्रेस करेंगे तो हमारी ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। यहाँ पे लिंक्स एंड डॉक्स के लिए, लर्न, टेम्पलेट्स एंड डिप्लॉय के लिए। अब वापस चलते हैं और यहाँ पे अपने मेन फोल्डर को ओपन करते हैं जो कि होता है ऐप। इसमें हमारे पास favicon.ico है, global.css है, लेआउट है एंड page.tsx है। page.tsx को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सारा कोड है। तो हम इस सारे को अभी के लिए हटा देंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक H1 और यहाँ पे लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड, एंड इसको स्टाइल भी देते हैं क्लास नेम, फॉन्ट बोल्ड, एंड टेक्स्ट देते हैं 2XL। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये हमारे पास लाइंस आ रही हैं, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे global.css में ये स्टाइल्स लगे हुए हैं। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिटहब जिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको global.css का कोड मिल जाएगा। तो उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये हमने कोड को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्लासेस हैं जिसमें स्टाइल्स डिफाइन है जिन्हें हम यूज़ करेंगे एंड हमारी डेवलपमेंट ईजी हो जाएगी। ऐसे ही tailwind config.ts है हमारे पास। इसमें भी आपको गिटहब जिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको tailwind config.ts को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बैकग्राउंड इमेजेस हैं और हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं हम थीमिंग। अब हमारे पास ये सब कुछ हो चुका है। अगर हम वापस चलें page.tsx में तो हमारे पास ये H1 है, हेलो वर्ल्ड है। अगर हम वापस चलें तो हमारे पास अब सिंपल हेलो वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है। वापस चलते हैं अपनी ऐप पे। अब यहाँ पे हमें ये इमेज नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देंगे और सबसे पहले देखते हैं हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए अपना फाइनल आउटपुट देखते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास ये नैब बार है। अगर हम स्क्रॉल करें तो लास्ट में हमारे फुटर दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नैब बार एंड फुटर को। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे। ये हमारा page.tsx है जिसमें है होम। अगर हम होम में लगा देंगे अपनी नैब बार और फुटर तो ये सिर्फ होम पेज पे ही शो होगा। हमें शो करना है अपनी कंप्लीट वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम चलेंगे layout.tsx में और यहाँ चिल्ड्रन के राउंड ऐड करेंगे नैब बार एंड फुटर। यहाँ पे हम अपनी ऐप का
मेटा डाटा भी एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, तो इसको हम चेंज करके कर देंगे ट्रैवल ऐप। एंड डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर देंगे ट्रैवल UI UX F4 कैंपिंग। एंड हमें इंटरफोर्ट नहीं चाहिए, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे एंड इसके इंपोर्ट को भी यहाँ से हटा देंगे। बॉडी में हमारे पास क्लास लगी है इंटर डॉट क्लास नेम, इसको भी हम हटा देंगे। सेव करते हैं और अगर हम वापस चलें तो आप देखेंगे हमारा टाइटल चेंज हो चुका है ट्रैवल ऐप में। अब हमें लगाना है यहाँ पे अपनी नैप बार एंड फुटर। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाएंगे एंड इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बनाते हैं नैप बार डॉट TSX एंड इसके अंदर रन करेंगे RAFCE। एंटर करते हैं और हमारे पास हमारे नैप बार कंपोनेंट बन चुका है। RAFCE अगर आप में नहीं चल रहा तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स को, एंड आप फिर RAFCE रन कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स फोल्डर में हम बनाते हैं फूटर डॉट TSX एंड इसके अंदर भी रन करेंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे फुटर कंपोनेंट भी बन चुका है। अब वापस चलते हैं लेआउट डॉट TSX में, बॉडी में आएंगे एंड चिल्ड्रन के ऊपर लगा देंगे नैप बार एंड नैप बार ऊपर हमारे पास इंपोर्ट होगी एंड चिल्ड्रन के नीचे यहाँ पे लगा देंगे फुटर एंड फुटर भी हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अगर अब हम अपनी वेबसाइट पे वापस चलें तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे नैप बार भी बन गई एंड फुटर भी आ रहा है। वापस चलते हैं अपनी कोड पे एंड अपने इस चिल्ड्रन को हम रैप कर देंगे मेन टैग के अंदर और इस चिल्ड्रन को डाल देंगे इसके अंदर और इसको स्टाइलिंग देते हैं क्लास नेम दे देंगे रिलेटिव एंड ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। सेव करते हैं। अब चलते हैं अपनी नैप बार पे और नैप बार को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक नैव टैग और इस नैव टैग को स्टाइलिंग देते हैं बॉर्डर दे देंगे 2 एंड बॉर्डर रेड 500 ताकि हमें दिखता रहे हम क्या कर रहे हैं। सेव करते हैं और वापस चलते हैं तो यहाँ पे हमारी नैप बार हमें शो हो रही है। अब इसको देते हैं स्टाइलिंग फ्लेक्स बिटवीन मैक्स कंटेनर पैडिंग कंटेनर पोजीशन दे देंगे रिलेटिव Z इंडेक्स कर देंगे 30 एंड पैडिंग Y दे देंगे 5। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं तो अब हमारी नैप बार हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब हमारी नैप बार में सबसे पहले आता है हमारे पास लिंक जिसमें ये इमेज हमें शो हो रही है। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे लिंक जो कि हमारे पास इंपोर्ट हो गया नेक्स्ट लिंक से। अब इसके अंदर हम दे देंगे HRF जो कि जाएगा होम पे। सेव करते हैं और यहाँ पे अगर हम अभी के लिए लिखें होम तो हमें होम यहाँ पे शो हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे लगानी है ये इमेज। तो उसके लिए वापस चलते हैं। अब हमें चाहिए होंगे एसेट्स जिसमें हमारी सारी इमेजेस होंगी। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पब्लिक फोल्डर की जिफ्ट फाइल मिल जाएगी और आपको उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले हम इस पब्लिक फोल्डर को डिलीट कर देंगे और अपने पब्लिक को यहाँ पे ले आएंगे। ऐड कॉपी फोल्डर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इमेज टैग का। इस सोम को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेंगे हम इमेज। नेक्स्ट इमेज से हमारे पास इमेज इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे इसको दे देंगे सोर्स आ जाएगा हमारे पास हाई लिंक डैश लोगो डॉट SVG। ऑल्ट में दे देंगे लोगो, विड्थ देते हैं 74 एंड हाइट दे देंगे 29। अब अगर हम सेव करें और अपनी वेबसाइट पे वापस चलें तो हमें हमारा ये लोगो दिखाई दे रहा है। अब हम अपने इन बॉर्डर्स को हटा सकते हैं क्योंकि अब हमें पता है हमारी नैप बार कहाँ पे आ रही है। इनको हटाते हैं, सेव करते हैं, वापस चलते हैं तो अब हमें यहाँ पे अपना लोगो सही से दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम होम पे ही वापस आ जाएंगे।
अब अगर आप हमारी डिप्लॉयड एप्लीकेशन पे देखेंगे तो यहाँ पे फेविकॉन में ये वाला फेविकॉन आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल का ही आइकन आ रहा है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। उसके लिए वापस चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक में यहाँ पे favicon.icu है। तो ऐप में जो है उसको हम डिलीट कर देंगे एंड इसको यहाँ से मूव करके ऐप में डाल देंगे। मूव। अगर अब हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाएं तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है, जो हमने लगाया अब वही आ रहा है। अब इसके बाद हमें लगाने हैं अपने नैव लिंक्स। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और लिंक के नीचे हम यहाँ पे ले लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसको देते हैं स्टाइलिंग। डिफ़ॉल्ट में ये हिडन होगा, हाइट होगी फुल, गैप दे देंगे 12 का एंड लार्ज स्क्रीन पे हमें शो होगी एंड लार्ज में कर देंगे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करते हैं तो हमने यहाँ पे हिडन लगाया है और लार्ज स्क्रीन के लिए यहाँ पे फ्लेक्स लगाया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मोबाइल में हमारे पास हमारे नैब लिंक्स शो नहीं हो रहे, जिसलिए हमने क्लास दी है हिडन। एंड यहाँ पे लार्ज स्क्रीन पे हमारे पास हमारे लैब लिंक्स शो हो रहे हैं, जिसके लिए हमने क्लास दी हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये किया हमने अपनी टेलविंड CSS को यूज़ करके। अब चलते हैं वापस और अपने नैव लिंक्स को बनाते हैं। तो उसके लिए हम अपने रूट में बना लेंगे एक और फोल्डर, इसको हम नाम देंगे कॉन्स्टेंट्स। इसके अंदर बना लेंगे index.ts। इसको ओपन करेंगे एंड आपको गिटहब जिस्ट में भी constants.ts नाम से एक फ़ाइल मिल जाएगी, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ डाटा है जिस पर हम मैपिंग करेंगे। हम यूज़ करेंगे नैब लिंक्स। ये एक लिंक्स का एरे है जिसमें हमारे पास href है, की है एंड लेबल है, जिसको हम यूज़ करेंगे। अब वापस चलते हैं अपनी नैब बार में और इस UL के अंदर आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे नैव लिंक्स, जो कि हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा कांस्टेंट से एंड इस पर कर लेंगे हम मैप। यहाँ पे लेंगे हम इंडिविजुअल लिंक एंड यहाँ पे हम रेंडर करवा देंगे लिंक। तो ये हमने लिंक रेंडर करवा दिया। अब इस लिंक के अंदर हम दे देंगे href लिंक डॉट href। इसके बाद की दे देंगे इसको लिंक डॉट की एंड इस लिंक के अंदर चलेंगे और यहाँ पे लिंक डॉट लेबल। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे अगर हम वापस चलें तो आप देखेंगे हमारे लिंक्स यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं सही से। अब इस लिंक को थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे आएंगे, क्लास नेम रेगुलर 16, टेक्स्ट ग्रे 50, फ्लेक्स सेंटर, कर्सर पॉइंटर, पैडिंग बॉटम दे देंगे 1.5, ट्रांजिशन ऑल एंड लगा देंगे होवर पे फॉन्ट बोल्ड। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। अगर हम यहाँ पे अब होवर कर रहे हैं तो इसका फॉन्ट बोल्ड हो रहा है। अब हमारे पास हमारे लैब लिंक्स सही से आ रहे हैं। अब हमारे पास रह गया है हमारे बटन। तो इस बटन को अब हम बनाएंगे। उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे ले लेंगे एक डिव और इसके अंदर ले लेंगे एक बटन एंड बटन के अंदर लिख देंगे लॉगिन एंड इस डिव को दे देंगे स्टाइलिंग। क्लास नेम LG में हो जाए फ्लेक्स सेंटर एंड स्मॉल स्क्रीन में हो जाए हिडन। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं तो हमारे पास ये लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है। बट अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो हम बटन कई जगह पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बटन को, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड नीचे जाके यहाँ पर भी हम 2 बटन यूज़ कर रहे हैं। तो हम बटन का एक कंपोनेंट बना लेंगे। उसके लिए वापस चलते हैं, कंपोनेंट्स फोल्डर में हम बना लेंगे बटन डॉट tsx और इसके अंदर रन करेंगे RAFCE। सेव करते हैं और नैब बार में हम वापस जाएंगे और यहाँ पे इस बटन की जगह हम लिख लेंगे बटन, जो कि इंपोर्ट हो जाएगा बटन से। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट में आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये बटन आ रहा है।
बट यहाँ पे अलग अलग बटन्स है, यहाँ पे अलग टेक्स्ट है, यहाँ पे अलग टेक्स्ट है, तो उसके लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे अब प्रॉप्स। वापस चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सिंपल बटन ले लेंगे एंड बटन के अंदर लिख देते हैं लॉगिन। यहाँ पे इसको टाइप देते हैं बटन, सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास ये बटन कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम नैप बार से प्रॉप्स पास कर देंगे बटन के लिए। तो यहाँ पे हम टाइप पास कर देंगे बटन, टाइटल दे देंगे लॉगिन, आइकन स्लैश यूज़र डॉट एसवीजी, वेरिएंट दे देंगे बीटीएन डार्क ग्रीन। सेव करते हैं और चलते हैं बटन में, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपने प्रॉप्स को। यहाँ पे हम ले लेंगे टाइप, टाइटल, आइकन, वेरिएंट एंड इसको टाइप दे देंगे बटन प्रॉप्स एंड अपने टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। टाइप बटन प्रॉप्स इक्वल टू टाइप, टाइप हो या तो हमारे पास बटन और सबमिट। टाइटल होगा हमारे पास स्ट्रिंग, आइकन हमारे पास ऑप्शन होगा, किसी बटन में हमारे पास आइकन हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। आइकन भी होगा स्ट्रिंग एंड लास्ट में वेरिएंट स्ट्रिंग। अब अपने बटन में इन वैल्यू को यूज़ करके इस बटन को बना देते हैं। टाइप में आ जाएगा टाइप, बटन के अंदर अगर आइकन है तो हम ले लेंगे इमेज, नेक्स्ट इमेज, और इसके अंदर दे देंगे सोर्स इक्वल टू आइकन। ऑल्ट में दे देंगे टाइटल एंड विड्थ देते हैं 24, हाइट देते हैं 24 एंड इसके बाद यहाँ पे बना लेंगे एक लेबल एंड लेबल के अंदर रख देंगे टाइटल। इसको थोड़ी सी स्टाइल देते हैं, क्लास नेम बोल्ड 16, वाइट स्पेस नो रैप, कर्सर पॉइंटर। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन आ रहा है, बट हमें आइकन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारा बटन होना चाहिए डार्क। उसके लिए वापस आएंगे और इस बटन को दे देंगे स्टाइलिंग। क्लास नेम यहाँ पे ले लेंगे फ्लेक्स, सेंटर, गैप 3, राउंडेड फुल एंड बॉर्डर। इसके बाद लगा देंगे वेरिएंट जो कि हमने यहाँ पे पास किया हुआ था। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारा बटन बिल्कुल सही से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड डार्क हो गया है और यहाँ पे लॉगिन और हमें आइकन भी हमारा दिखाई दे रहा है। अब लास्ट में हमें स्नैप बार में एक चीज़ करनी है, जब स्मॉल स्क्रीन्स होगी तो हमें यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू दिखाना है। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे, चलेंगे napbar.tsx में और इस div के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे इमेज। इस इमेज को हम सोर्स दे देंगे मेन्यू डॉट svg, ऑल्ट में दे देंगे मेन्यू, फिर दे देते हैं इसको 32, हाइट भी दे देंगे 32 एंड लगाते हैं स्टाइलिंग। क्लास नेम इक्वल टू इनलाइन ब्लॉक, कर्सर पॉइंटर एंड लास्ट स्क्रीन पे ये होगी हमारे पास हिडन। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो लार्ज स्क्रीन में हमारे पास हैमबर्गर मैन नहीं होगा, हमें अपने लैब लिंक्स दिखाई देंगे और ये बटन दिखाई देगा।
बट अब स्मॉल स्क्रीन में हमारे पास यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू दिखाई दे रहा है। तो लार्ज स्क्रीन में हमारी नैब बार ऐसे दिख रही है और मोबाइल स्क्रीन में हमारी नैब बार कुछ इस तरह दिख रही है। तो अब हमारी नैब बार कंप्लीट हो चुकी है। फुटर सेक्शन हम बाद में बनाएंगे, फर्स्ट हम काम करेंगे अपने होम पेज पे। उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और इस टैब को भी बंद करते हैं, इस टैब को भी बंद कर देंगे, इस टैब को भी, एंड चलेंगे page.tsx में। अब हम यहाँ पे कंप्लीट लेआउट बनाएंगे, तो उसके लिए इस h1 को हटाएंगे और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट, एंड यहाँ पे हम रेंडर करेंगे ऑल डिफरेंट सेक्शन सेपरेटली। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से सेक्शन है, उसके लिए अपना फाइनल आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हीरो सेक्शन है, सेकंड पे हमारे पास कैंप सेक्शन है, थर्ड पे ये गाइड सेक्शन है, फिर आता है हमारा फीचर सेक्शन, एंड लास्ट में आता है गेट टैब। तो इन सेक्शन को हमें बनाना है, तो उनके लिए हम सबके लिए कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे hero.tsx, यहाँ पे रन करेंगे RAFCE, हीरो सेक्शन बन गया। ऐसे ही हम बना लेंगे camp.tsx, RAFCE, नेक्स्ट बना लेंगे guide.tsx, RAFCE, अब बना लेंगे features.tsx, RAFCE, एंड लास्ट में आ जाएगी हमारे getTab.tsx, यहाँ पे भी RAFCE। अब सारे सेक्शन को क्लोज कर देते हैं एंड ओपन करेंगे page.tsx, और यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास हीरो, ऊपर हमारे पास हीरो इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट पे आएगा कैंप, इससे नेक्स्ट पे आएगा गाइड, फिर आएगा हमारे पास फीचर्स, एंड लास्ट में आ जाएगा गेट ऐप। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट देखते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास सारे सेक्शन हमें शो हो रहे हैं, हीरो, कैंप, गाइड, फीचर्स, गेट ऐप एंड फुटर। अब हम स्टार्ट करेंगे हीरो सेक्शन पे काम करना, तो उसके लिए वापस चलते हैं और यहाँ पे हीरो को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेंगे सेक्शन, एंड इस सेक्शन को देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे क्लास नेम मैक्स, कंटेनर, पैडिंग डैश कंटेनर, फ्लेक्स कॉल, गैप दे देंगे 20, पैडिंग वाई दे देंगे 10, पैडिंग बॉटम दे देंगे 32, एंड मीडियम स्क्रीन्स पे गैप कर देंगे 28, एंड लार्ज स्क्रीन्स पे पैडिंग वाई कर देंगे 20, एंड एक्सेल स्क्रीन पे फ्लेक्स रो। अब इस सेक्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे, सेल्फ क्लोजिंग डिव, और इसको हम क्लास नेम दे देंगे हीरो मैप। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे ये मैप सा शो हो रहा है। तो ये कैसे शो हो रहा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास लगाई है हीरो मैप। अब अगर हम यहाँ पे global.css में चलें और हीरो मैप देखें, यहाँ पे ये रहा हमारा हीरो मैप, और यहाँ पे स्टाइलिंग गई एब्सोल्यूट राइट 0, टॉप 0, हाइट स्क्रीन, विड्थ स्क्रीन, एंड अगर यहाँ पे हम आए बीजी पैटर्न पे होवर करें, तो आप देखेंगे इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है pattern.BGPNG, जो हमें वहाँ पे शो हो रही है, तो इसलिए हमें वो इमेज वहाँ पे शो हो रही है। अब आगे बनाते हैं, यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम रिलेटिव पोजीशन दे देंगे z इंडेक्स 20, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स कॉल, एक्स्ट्रा लार्ज सीन्स के लिए विड्थ कर देंगे हाफ। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे एक इमेज, नेक्स्ट इमेज होगी जो कि हमारे पास, इसको हम सोर्स दे देंगे /camp.svg,
ऑल्ट में दे देंगे कैंप, विड्थ दे देंगे 50, हाइट भी दे देंगे 50 एंड क्लास नेम देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से -5 पिक्सल, टॉप से -30 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 10, लार्ज स्क्रीन्स पे विड्थ दे देंगे 50 पिक्सल। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं तो हमें ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अब हमें बनानी है ये हेडिंग, तो उसके लिए वापस चलते हैं। यहाँ इमेज के बाद हम ले लेंगे H1 और इसके अंदर लिख देंगे ट्यून्ड हिल कैंप एरिया और इसको भी स्टाइलिंग देते हैं क्लास नेम बोल्ड 52 एंड लार्ज के लिए बोल्ड 88। सेव करते हैं और अपना वेबसाइट पे आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास ये ट्यून्ड कैंप एरिया यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसे मोबाइल स्क्रीन में देखें तो मोबाइल स्क्रीन में भी हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेंगे और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। तो अपने फाइनल आउटपुट से हम यहाँ से टेक्स्ट उठाते हैं और यहाँ पे डाल देंगे और इस पैराग्राफ को देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम रेगुलर 16, मार्जिन टॉप दे देंगे 6, टेक्स्ट कर देंगे ग्रे 30, XLR स्क्रीन्स के लिए मैक्स विड्थ कर देंगे 520 पिक्सल। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस जाते हैं तो अब हमें यहाँ पे अपना पैराग्राफ भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं हमें क्या बनाना है। इसके बाद बनाने हैं हमें ये स्टार्स, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे एंड इस पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे एंड इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम my11 फ्लेक्स रैप, गैप दे देंगे 5। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे फिर से एक डिव ले लेंगे, इसको भी स्टाइलिंग दे देंगे क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, गैप 2। अब इसके अंदर हम बना देंगे अपने स्टार्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे जनरेट करेंगे एरे विद 5 एलिमेंट्स एंड उसको फिल कर देंगे विद 1। अब इसके बाद इस पे हम मैप करेंगे। हमें आइटम नहीं चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे अंडरस्कोर, बट हमें चाहिए इंडेक्स, तो यहाँ पे ले लेंगे इंडेक्स। अब यहाँ पे इसके अंदर हम ले लेंगे इमेज और इमेज को यहाँ पे सोर्स दे देंगे /star.svg, की दे देंगे इंडेक्स, ऑल्ट में दे देंगे स्टार, विड्थ दे देंगे 24, हाइट दे देंगे 24। सेव करते हैं और अगर हम अपनी वेबसाइट पे चलें तो हमें 5 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें डालनी है रेटिंग, तो उसके लिए वापस चलेंगे अपनी वेबसाइट पे और इस डिव के बाद ले लेंगे हम p टैग और इस p को दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 16, लार्ज स्क्रीन पे बोल्ड 20 एंड टेक्स्ट दे देंगे ब्लू 70। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ले लेंगे 198K। अब यहाँ पे ले लेंगे एक स्पैन टैग के अंदर लिख देंगे एक्सीलेंट रिव्यूज़। अब स्पैन को भी दे देंगे हम स्टाइलिंग, क्लास नेम रेगुलर 16, लार्ज स्क्रीन पे रेगुलर 20 एंड मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 1।
सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे रेटिंग्स भी शो हो रही हैं। अब इसके बाद हमें लगाना है बटन और हाउ वी वर्क, तो उसको लगा देते हैं। वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे इस डिव के बाद हम एक और डिव ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, विड्थ दे देंगे फुल, गैप ऑफ 3, स्मॉल स्क्रीन्स पे फ्लेक्स रो। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे लगाते हैं बटन जो हमने कंपोनेंट बनाया था। अब इस बटन में पास कर देते हैं प्रॉप्स। टाइप हो जाएगा हमारे पास बटन, टाइटल हो जाएगा डाउनलोड ऐप एंड वेरिएंट हो जाएगा BTN ग्रीन। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे डाउनलोड ऐप बटन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसके साथ में बटन बनाना है जिसमें आएगा हाउ वी वर्क, तो उसको बनाते हैं। वापस चलते हैं, यहाँ पे ले लेंगे फिर से बटन और यहाँ पे टाइप देते हैं इसको बटन, टाइटल दे देंगे हाउ वी वर्क, आइकन दे देंगे /play.svg एंड लास्ट में वेरिएंट BTN वाइट टेक्स्ट। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं तो हमारा डाउनलोड ऐप बटन भी बन गया और हाउ वी वर्क बटन भी बन गया। अब हमें बनाना है ये बॉक्स जिसमें हमारे पास लोकेशन आ रही है तिरुवनंतपुरम, डिस्टेंस आ रहा है एंड एलिवेशन आ रहा है। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे दोनों डिव्स के बाद हम एक डिव ले लेंगे और इसको स्टाइल दे देंगे रिलेटिव डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स 1 आइटम्स स्टार्ट। अब इस डिव के अंदर हम एक और डिव ले लेंगे, इसको भी स्टाइलिंग देते हैं रिलेटिव z-index 20, फ्लेक्स विड्थ दे देंगे 268 पिक्सल, फ्लेक्स कॉल गैप दे देंगे 8 का, राउंडेड 3XL, बैकग्राउंड ग्रीन 90, पैडिंग X7, पैडिंग Y 8। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अब ये बॉक्स आ रहा है। अब इसके अंदर हमें डालना है कंटेंट, तो उसके लिए वापस चलेंगे और यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे, इसको स्टाइल दे देंगे क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल। अब इस डिव के अंदर यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे और इसको भी स्टाइल देते हैं फ्लेक्स बिटवीन। अब इस डिव के अंदर हम ले लेंगे एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर हम लिखेंगे लोकेशन एंड इसको भी स्टाइलिंग देते हैं क्लास नेम रेगुलर 16, टेक्स्ट ग्रे 20। इसके नीचे हम लगा देंगे इमेज, तो यहाँ पे आ जाएगी इमेज, इमेज को दे देंगे सोर्स जो कि होगा /close.svg, ऑल्ट में क्लोज, विड्थ दे देंगे 24, हाइट भी दे देंगे 24। अब इस डिव के बाद हम एक और p टैग ले लेंगे और इसमें आ जाएगा ट्यून्ड हिल्स, इसको भी हम स्टाइल दे देंगे क्लास नेम बोल्ड 20 एंड टेक्स्ट वाइट। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं तो अब हमारे पास लोकेशन आ रही है तिरुवनंतपुरम और हमारे पास यहाँ पे क्रॉस भी आ रहा है। अब इसके बाद हमें नीचे वाला कंटेंट चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे और इसको स्टाइल देंगे फ्लेक्स बिटवीन। अब यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं
इसको भी स्टाइलिंग दे देंगे फ्लेक्स कॉल। यहाँ पे हम एक पी टैग लेंगे जिसमें आ जाएगा डिस्टेंस। इसको अब स्टाइलिंग देते हैं, क्लास नेम रेगुलर 16, ब्लॉक टेक्स्ट ग्रे 20। अब यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख देते हैं 18 किलोमीटर। इसको भी दे देंगे स्टाइलिंग बोल्ड 20 एंड टेक्स्ट वाइट। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे डिस्टेंस भी आ रहा है। अब लास्ट में हमें डालनी है अपनी एलिवेशन, तो उसके लिए वापस आएंगे, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डिस्टेंस की जगह कर देंगे एलिवेशन एंड 18 किलोमीटर की जगह आएगा 2.850। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एलिवेशन भी शो हो रही है। तो अब हमारा ये हीरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसे मोबाइल स्क्रीन में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे भी ये बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हमारा ये हीरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें काम करना है कैंप सेक्शन पे, जो कि है ये। तो इसको अब बनाना शुरू करते हैं। वापस चलते हैं page.tsx में और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे कैंप को। तो पहले देख लेते हैं हमारे कैंप सेक्शन में है क्या क्या। यहाँ पे हमारे पास 2 इमेजेस हैं जिसके ऊपर ये टेक्स्ट है त्रिउंड हिल कैंप धर्मशाला इंडिया, और नीचे आ रहा है 50+ ज्वाइंट। एंड यहाँ पे हमारे पास ये ओवरले है फीलिंग लॉस्ट एंड नॉट नोइंग द वे। एंड हम इन इमेजेस में स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अब हमें इन्हें बनाना है, उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे हम ले लेंगे एक सेक्शन एंड इस सेक्शन को दे देंगे स्टाइलिंग। क्लास नेम XLR स्क्रीन्स के लिए मैक्स कंटेनर, रिलेटिव फ्लेक्स कॉल, पैडिंग वाई 10, लार्ज के लिए मार्जिन बॉटम 10 एंड लार्ज के लिए पैडिंग वाई 20। अब इस सेक्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक डिव को भी देते हैं स्टाइलिंग। क्लास नेम हाइड स्क्रॉल बार फ्लेक्स, हाइट दे देंगे 340 पिक्सल, विड्थ फुल, आइटम स्टार्ट जस्टिफाई स्टार्ट, कैप दे देंगे 8 का, ओवरफ्लो एक्स ऑटो एंड लार्ज स्क्रीन के लिए हाइट कर देंगे 400 पिक्सल एंड एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए हाइट कर देंगे 640 पिक्सल। अब आएंगी हमारी 2 कैंप साइट्स, तो उनको भी बना लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे कॉस्ट कैंप साइट इक्वल टू एरो फंक्शन और यहाँ पे रिटर्न, इसके अंदर लगाते हैं एक डिव और इसके अंदर लिख लेंगे कैंप साइट। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लेते हैं कैंप साइट, एक कैंप साइट होगी और ऐसे ही हमारे पास ये दूसरी कैंप साइट होगी। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप हमारे पास एक कैंप साइट ये है, एक कैंप साइट ये है। अब इन कैंप साइट्स को बनाते हैं, उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे, तो उनको पास कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू BG IMG1। अब टाइटल दे देंगे त्रिउंड हिल कैंप, सब टाइटल दे देंगे धर्मशाला इंडिया एंड लास्ट में पीपल ज्वाइंट इक्वल टू
50 प्लस जॉइंट। अब इन प्रॉप्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके लिए चलेंगे हम ऊपर, यहाँ पे ले लेंगे बैकग्राउंड इमेज, टाइटल, सब टाइटल एंड पीपल जॉइंट। इसको हम दे देंगे टाइप कैंप प्रॉप्स। अब कैंप प्रॉप्स को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, इंटरफेस कैंप प्रॉप्स बैकग्राउंड इमेज स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग सब टाइटल स्ट्रिंग एंड लास्ट में पीपल जॉइंट स्ट्रिंग। तो अब हमने यहाँ पे प्रॉप्स भी डिफाइन कर दिए। अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी कैंप साइट को। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिव है, इसको हम स्टाइलिंग दे देंगे, क्लास नेम, हाइट कर देंगे इसकी फुल, विड्थ कर देंगे फुल, मिनिमम विड्थ कर देंगे 1100 पिक्सल और यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड इमेज बीजी कवर बैकग्राउंड नो रिपीट। लार्ज स्क्रीन्स के लिए राउंडेड R5 XL एंड एक्सेल लार्ज स्क्रीन्स के लिए राउंडेड 5 XL। अब इस डिव के अंदर हम यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे, इसको भी स्टाइल देते हैं, क्लास नेम फ्लेक्स, हाइट दे देंगे फुल, फ्लेक्स कॉल, आइटम स्टार्ट, जस्टिफाई बिटवीन, पैडिंग दे देंगे 6, लार्ज स्क्रीन्स के लिए पैडिंग X 20, लार्ज स्क्रीन्स के लिए पैडिंग Y भी दे देंगे 10। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक और डिव और इसको भी दे देंगे स्टाइलिंग फ्लेक्स सेंटर गैप 4। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे और इसको क्लास नेम दे देंगे राउंडेड फुल, बैकग्राउंड ग्रीन 50, पैडिंग 4। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज आ रही है और यहाँ पे ये सर्कल आ रहा है। अब इसके अंदर हमें लगानी है मैप की इमेज, तो उसको लगा लेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे इमेज जो कि होगी नेक्स्ट इमेज। अब इस इमेज को हम दे देंगे सोर्स, सोर्स होगा स्लैश फोल्डेड डैश मैप डॉट SVG, ऑल्ट में डाल देंगे मैप, विड्थ दे देंगे 28 एंड हाइट भी दे देंगे 28। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब मैप शो हो रहा है। अब इसके बाद हमें लगाना है टाइटल एंड सब टाइटल, तो इसको भी लगाते हैं। वापस आएंगे हम यहाँ पे और इस डिव के बाद हम एक और डिव ले लेंगे और इसको देते हैं स्टाइलिंग फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल एंड गैप दे देंगे 1 का। अब इस डिव के अंदर हम ले लेंगे H4, H4 के अंदर आ जाएगा टाइटल और इसको देते हैं स्टाइलिंग बोल्ड 18 टेक्स्ट वाइट। ऐसे ही अब यहाँ पे सब टाइटल डालना है, तो उसके लिए लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ टैग और इसके अंदर डाल देंगे सब टाइटल और इसको भी स्टाइलिंग देते हैं, क्लास नेम रेगुलर 14 एंड टेक्स्ट देते हैं वाइट। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे ये भी अब सही से आ रहा है हमारा टाइटल एंड सब टाइटल। अब हमें बनाने हैं ये पीपल, तो इनको बना लेंगे हम
वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है। उसके बाद हम एक और डिव ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, फ्लेक्स सेंटर गैप दे देंगे 6। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे एक स्पैन, स्पैन को दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स स्पेस x4, ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। अब इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे पीपल URL जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट में पड़ा हुआ है और इस पे मैप कर लेंगे URL। अब इसके अंदर हम लगाएंगे इमेज। अब इमेज को दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम इनलाइन ब्लॉक, हाइट दे देंगे 10, विड्थ दे देंगे 10 एंड राउंडेड कर देंगे फुल। अब अपनी इमेज को देते हैं सोर्स URL, की भी दे देंगे URL, ऑल्ट में पर्सन, विड्थ दे देंगे 52 एंड हाइट दे देंगे 52। सेव करते हैं और वापस चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे पीपल भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट शोन चाहिए 50+ ज्वाइन, तो उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और इस पैन के बाद एक p टैग और इसके अंदर आ जाएगा पीपल ज्वाइंट। इसको भी देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 16, मीडियम स्किन्स के लिए बोल्ड 20 एंड लास्ट में टेक्स्ट वाइट। सेव करते हैं और वापस चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 50+ ज्वाइंट भी आ रहा है और यहाँ पे इमेज नहीं आ रही क्योंकि हमने इसमें प्रॉप्स पास नहीं किए अपने सेकंड कैंप साइट में। तो इसमें भी अब हम प्रॉप्स पास कर देंगे। उसके लिए वापस चलेंगे अपने कोड पे, नीचे आते हैं, ये रही हमारी कैंप साइट। बैकग्राउंड इमेज दे देंगे PGBG-IMG2, टाइटल दे देंगे माउंटेन व्यू कैंप, सब टाइटल दे देंगे समवेयर इन दी वाइल्डरनेस, लास्ट में पीपल ज्वाइंट 50+ ज्वाइंट। सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब हमें दूसरी कैंप साइट भी दिखाई दे रही है। तो अब हमारी ये कैंप साइट्स बन चुकी है। अब हमें बनाना है ये ओवरले। तो उसके लिए वापस चलेंगे हम अपने कोड पे और इस डिव के बाद हम एक और डिव ले लेंगे जिसको हम दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स एंड मार्जिन टॉप दे देंगे 10, पैडिंग x दे देंगे 6 एंड लार्ज स्क्रीन्स के लिए -empty 60 एंड फिर से लार्ज स्क्रीन्स के लिए मार्जिन राइट 6। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक और डिव। अब इस डिव को भी दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम BG ग्रीन 50, पैडिंग दे देंगे 8, लार्ज स्क्रीन्स के लिए मैक्स विड्थ कर देंगे 500 पिक्सल, XLR स्क्रीन्स के लिए मैक्स विड्थ कर देंगे 734 पिक्सल एंड XLR स्क्रीन्स के लिए राउंडेड 5XL, XLR स्क्रीन्स के लिए फिर से पैडिंग X 16, XLR स्क्रीन्स के लिए पैडिंग Y 20, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव, विड्थ कर देंगे फुल, ओवरफ्लो कर देंगे हिडन, राउंडेड कर देंगे 3XL। अब सेव करते हैं और अपने आउटपुट में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये रेक्टेंगल शो हो रहा है। अब हमें इसके अंदर डालनी है हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। तो हेडिंग को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, वापस चलेंगे अपने कोड पे
यहाँ पे ले लेंगे एक S2 टैग और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। फीलिंग लॉस्ट को डाल देंगे हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। यहाँ से इसको कट करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड S2 को दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम रेगुलर 24, मीडियम स्किन्स के लिए रेगुलर 32, 2XL स्किन्स के लिए रेगुलर 64। कैपिटलाइज एंड टेक्स्ट वाइट। सेव करते हैं, वापस चलते हैं तो यहाँ पे हमारी हेडिंग सही से आ रही है। अब हमें डालनी है अपनी डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वापस चलेंगे अपने कोड पे। S2 के बाद हम लगा देंगे एक P टैग और इसके अंदर डाल देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे इसको भी स्टाइलिंग दे देंगे रेगुलर 14, एक्स्ट्रा लार्ज स्किन्स के लिए रेगुलर 16, मार्जिन टॉप दे देंगे 5 एंड टेक्स्ट कर देंगे वाइट। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हमारी ये डिस्क्रिप्शन भी सही से आ रही है। अब अगर हम अपनी फाइनल आउटपुट पे चलें तो आप यहाँ पे देखेंगे कोड्स लगे हुए हैं। तो अब हमें लगाना है कोड्स, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपनी कोड पे और यहाँ पे लगा देंगे इमेज टैग और यहाँ पे इसको दे देंगे सोर्स स्लैश कोड डॉट svg। ऑल्ट में दे देंगे कैंप 2, विड्थ देते हैं 186, हाइट दे देंगे 219 एंड क्लास नेम दे देंगे कैंप कोड। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोड भी आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये कैंप सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ये रहा हमारा हीरो सेक्शन एंड ये रहा हमारा कैंप सेक्शन। एंड हमारा कैंप सेक्शन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर हम मोबाइल स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो ये रहा हमारा कैंप सेक्शन। ये यहाँ पे भी बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हमारा कैंप सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है एंड कंप्लीट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा गाइड सेक्शन। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे, page.tsx में जाएंगे और अपनी गाइड को ओपन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारे गाइड सेक्शन में क्या क्या है। अगर हम अपने फाइनल आउटपुट को खोलें और नीचे स्क्रॉल करें तो ये रहा हमारा गाइड सेक्शन। यहाँ पे गाइड यू टू इजी पाथ है, यहाँ पे नीचे इमेज है और ये हमारे पास डिव है जिसमें हमने डेस्टिनेशन एंड स्टार्ट ट्रैक बताया हुआ है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पर हम ले लेंगे एक सेक्शन को देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स सेंटर एंड फ्लेक्स कॉल। अब इस सेक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक डिव और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम पैडिंग कंटेनर मैक्स कंटेनर, विड्थ दे देंगे फुल एंड पैडिंग बॉटम दे देंगे 24। अब इस डिव के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे इमेज होगी नेक्स्ट स्लैश इमेज से इंपोर्ट हो जाएगी। इस इमेज को देते हैं सोर्स होगा स्लैश कैंप डॉट svg। इसके बाद ऑल्ट में दे देंगे कैंप, विड्थ देते हैं इसको 50 एंड हाइट देते हैं इसको 50। अब इसके बाद एक लगाएंगे p टैग और इसके अंदर आ जाएगा वी आर हेयर फॉर यू। इस पैराग्राफ को देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम अपर केस रेगुलर 18 -empty 1, मार्जिन बॉटम 3, टेक्स्ट ग्रीन 50। अब इसके बाद हम एक और डिव ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स रैप जस्टिफाई बिटवीन, गैप दे देंगे 5 का एंड लार्ज स्क्रीन्स पे गैप हो जाएगा 10 का।
अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे आएगी हेडिंग S2 और इसके अंदर आ जाएगा गाइड यू टू इजी पाथ। अब बेस S2 में भी स्टाइलिंग दे देंगे, क्लास नेम बोल्ड 40, लार्ज में बोल्ड 64, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स पे मैक्स विड्थ 390 पिक्सल। अब इसके बाद आएगा हमारी डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ रहा है वी आर हेयर फॉर यू गाइड यू टू इजी पाथ। अब अपने फाइनल आउटपुट से अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कर लिया कॉपी और वापस चलते हैं अपने कोड पे और इस पैराग्राफ में डाल देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन को और यहाँ पे दे देंगे स्टाइलिंग रेगुलर 16, टेक्स्ट ग्रे 30, एक्सेल मैक्स विड्थ 520 पिक्सल। सेव करते हैं, वापस चलते हैं अपने वेबसाइट पे। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अब हमें लगानी है अपनी इमेज और उस पर शो करनी है अपना डेस्टिनेशन एंड स्टार्ट ट्रैक। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे एक डिव और इस डिव को देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स सेंटर मैक्स कंटेनर रिलेटिव एंड विड्थ कर देंगे फुल। अब इस डिव के अंदर आएंगे और यहाँ पे लगा लेंगे इमेज। इमेज को देते हैं सोर्स, सोर्स होगा /boat.png। ऑल्ट में दे देंगे बोट, विड्थ कर देंगे 1440 एंड हाइट कर देंगे 580। इसको भी देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम विड्थ फुल, ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट सेंटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स पे राउंडेड 5 एक्सेल। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो हमें यहाँ पे हमारी इमेज दिखाई देगी। अब इसके ऊपर बनाना है हमें ये डिव और इस पे दिखानी है डेस्टिनेशन एंड स्टार्ट ट्रैक। तो इसको बनाते हैं, वापस चलते हैं अपनी कोड पे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक डिव और इसको देते हैं हम स्टाइलिंग। यहाँ पे आएंगे, क्लास नेम पोजीशन एब्सोल्यूट, डिस्प्ले फ्लेक्स बीजी वाइट, पैडिंग वाई 8, पैडिंग लेफ्ट 5, पैडिंग राइट 7 एंड गैप दे देंगे 3 का। इसके बाद राउंडेड 3 एक्सेल, बॉर्डर शैडो डैश MD एंड मीडियम स्क्रीन्स में लेफ़्ट से कर देंगे 5% एंड लार्ज स्क्रीन्स में टॉप से कर देंगे 20। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमें ये डिव दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम एक इमेज लगा देंगे, इसको देते हैं सोर्स जो कि होगा /meter.svg। ऑल्ट में दे देंगे मीटर, विड्थ हो जाएगी 16, हाइट भी हो जाएगी 158, क्लास नेम हाइट फुल एंड विड्थ ऑटो। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमें ये मीटर दिखाई दे रहा है। अब इसके इमेज के बाद हम यहाँ पे एक डिव बना लेंगे और इसको क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स बिटवीन फ्लेक्स कॉल। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक और डिव और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स विड्थ फुल
फ्लेक्स कॉल। अब इस div के अंदर एक और div ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स बिटवीन विड्थ फुल। अब इसके अंदर आके एक पी टैग ले लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे डेस्टिनेशन और यहाँ पे इसको क्लास नेम देते हैं रेगुलर 16 टेक्स्ट ग्रे 20। इस पी टैग के बाद एक और पी टैग ले लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे 48 मिनट एंड यहाँ पे क्लास नेम देते हैं बोल्ड 16 टेक्स्ट ग्रीन 50। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हमारे पास डेस्टिनेशन एंड टाइम भी आ रहा है। अब इसके बाद हमें नीचे प्लेस नेम लिखना है, तो इस डिव के बाद एक और पी टैग और यहाँ पे आ जाएगा धर्मकोट मैक्लोडगंज एंड इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 20 मार्जिन टॉप 2। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो हमारे पास आ गया धर्मकोट मैक्लोडगंज। अब इसके बाद स्टार्ट ट्रैक कहाँ से होता है उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक और डिव और इसको देते हैं स्टाइलिंग फ्लेक्स विड्थ फुल फ्लेक्स कॉल। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक पी टैग और इसमें आ जाएगा स्टार्ट ट्रैक और इस पी टैग के अंदर क्लास नेम रेगुलर 16 टेक्स्ट ग्रे 20 और नीचे आ जाएगा H4 टैग जिसमें आ जाएगा प्रिंट। इसको भी देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 20 मार्जिन टॉप 2 वाइट स्पेस नो रैप। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हमारे पास ये भी सही से आ रहा है डेस्टिनेशन एंड स्टार्ट ट्रैक। अब हमारे पास हमारा गाइड सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार अपने गाइड सेक्शन को मोबाइल स्क्रीन में देख लेते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन में हमारा गाइड सेक्शन इस तरह से दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही से आ रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फीचर सेक्शन। तो अगर अपने फाइनल आउटपुट पे देखें, यहाँ पे है हमारा फीचर सेक्शन। यहाँ पे हमारी ये इमेज है और यहाँ पे 4 डिफरेंट फीचर्स हमने दिखाए हुए हैं जिनके ऊपर ये आइकन्स आ रहे हैं। अब अपने फीचर सेक्शन को बनाते हैं, वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे धर्म कोड के स्पेलिंग गलत है, इसको हम ठीक कर देते हैं धर्म कोड। तो अब स्पेलिंग सही हो गया है धर्म कोड। अब बनाते हैं अपने फीचर सेक्शन को। तो वापस लेंगे page.tsx में और अपने फीचर्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम बना लेंगे एक सेक्शन और इस सेक्शन को देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे आएंगे क्लास नेम फ्लेक्स कॉल फ्लेक्स सेंटर ओवरफ्लो हिडन बीजी फीचर बीजी बीजी सेंटर बीजी नो रिपीट एंड पैडिंग वाई 24। अब इस सेक्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक डिव और इस डिव को देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम मैक्स कंटेनर पैडिंग कंटेनर रिलेटिव विड्थ दे देंगे फुल फ्लेक्स जस्टिफाई एंड। अब इस डिव के बाद एक और डिव ले लेंगे, इसको दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स x1 लार्ज सीन्स में मिनिमम हाइट हो जाए 900 पिक्सल। अब इसके अंदर लगा देंगे हम इमेज जो कि होगी हमारी नेक्स्ट इमेज। अब इसको देते हैं यहाँ पे सोर्स होगा हमारा /phone.png
अब इसके बाद ऑल टैब में देते हैं इसे फ़ोन, विड्थ देते हैं 440, हाइट दे देंगे 1000 एंड क्लास नेम दे देंगे फीचर फ़ोन। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो अब हमें हमारा ये मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रहा है। अब हमें बनाने हैं अपने फीचर्स, तो उसके लिए वापस चलते हैं और यहाँ पे इस डिव के बाद हम यहाँ पे एक और डिव बना लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग। क्लास नेम Z20 फ्लेक्स, विड्थ दे देंगे फुल फ्लेक्स कॉल एंड लार्ज स्क्रीन में विड्थ 60%। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे, इसको क्लास नेम दे देंगे रिलेटिव और इसके अंदर ले लेंगे एक इमेज। इमेज को दे देंगे सोर्स स्लैश कैंप डॉट एसवीजी। ऑल्ट में दे देंगे कैंप, वेट दे देंगे इसको 50, हाइट भी दे देंगे इसको 50 एंड क्लास नेम एब्सोल्यूट लेफ्ट से -5 पिक्सल, टॉप से -28 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 10 एंड लार्ज स्क्रीन में विड्थ 50 पिक्सल्स। अब इस इमेज के नीचे आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे S2 टैग और इसके अंदर लिख देंगे आवर फीचर्स। इसको भी देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे आएंगे, क्लास नेम बोल्ड 40, लार्ज स्क्रीन पे बोल्ड 64। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे और फीचर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें बनाने हैं अपने फीचर्स, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे इस डिव के बाद हम ले लेंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसको देते हैं स्टाइलिंग। क्लास नेम मार्जिन टॉप 10, ग्रिड गैप दे देंगे 10 का, MD ग्रिड कॉल्स 2, लार्ज स्क्रीन पे MG20 एंड लार्ज स्क्रीन पे गैप 20। अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे फीचर्स जो कि हमारे कांस्टेंट से आ रहे हैं एंड मैप करवा देंगे अपने फीचर को और यहाँ पे रेंडर करवा देंगे फीचर आइटम। अब इस फीचर आइटम को हम बना लेंगे, तो यहाँ पे आएंगे हम कॉन्स्ट फीचर आइटम इक्वल टू रिटर्न। अब एक लिए रिटर्न कर देते हैं एक डिव और यहाँ पे फीचर आइटम में पास कर देते हैं टाइटल। टाइटल होगा इक्वल टू फीचर डॉट टाइटल के। अब इस टाइटल को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे टाइटल और यहाँ पे शो करवाते हैं टाइटल। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे फीचर्स का टाइटल देखने को मिल रहा है। अब हम फीचर आइटम में सब कुछ पास कर देंगे जो जो हमें चाहिए। सबसे पहले हम इसको देते हैं की फीचर डॉट टाइटल। अब इसमें पास करवा देंगे आइकन जो होगा इक्वल टू फीचर डॉट आइकन के। ऐसे ही पास करवा देंगे डिस्क्रिप्शन जो भी होगा फीचर डॉट डिस्क्रिप्शन के। अगर हम फीचर्स के अंदर चलें तो यहाँ पे फीचर्स है जिसमें टाइटल आइकन वेरिएंट एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम पास करेंगे टाइटल आइकन एंड डिस्क्रिप्शन।
हमने सब कुछ पास कर दिया है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपने फीचर आइटम में। तो यहाँ पे आएंगे, आइकन एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसको दे देंगे यहाँ पे टाइप फीचर आइटम, एंड इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, टाइप फीचर आइटम इक्वल टू टाइटल होगा हमारे पास स्ट्रिंग, आइकन होगा हमारे पास स्ट्रिंग, ऐसे ही लास्ट में डिस्क्रिप्शन भी होगी हमारे पास स्ट्रिंग। तो अब हमने इसको टाइप भी डिफाइन कर दिया। अब बनाते हैं अपना फीचर आइटम। यहाँ पे ले लेंगे हम लिस्ट आइटम और इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स, विड्थ फुल, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स कॉल, आइटम्स स्टार्ट। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ले लेंगे एक डिव और इस डिव को देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम राउंडेड फुल। इस डिव के अंदर आएगा हमारा आइकन, पैडिंग 4, लार्ज स्क्रीन के लिए पैडिंग 7 एंड बैकग्राउंड ग्रीन 50। अब इसमें लगाते हैं इमेज। इमेज में आ जाएगा सोर्स आइकन, ऑल्ट में आ जाएगा मैप, विड्थ कर देंगे हम इसकी 28, हाइट भी कर देंगे 28। अब इस डिव के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक S2 टैग और इसके अंदर आ जाएगा टाइटल, और इस S2 को दे देंगे हम स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 20, लार्ज स्क्रीन के लिए बोल्ड 32, empty 5 एंड कैपिटलाइज। अब इस S2 के बाद एक P टैग ले लेंगे जिसमें आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। अब इसको भी हम देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम रेगुलर 16, empty 5, बैकग्राउंड वाइट स्लैश 80, टेक्स्ट ग्रे 30 एंड लार्ज स्क्रीन के लिए मार्जिन टॉप 30 पिक्सल एंड लार्ज स्क्रीन के लिए BG नन। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो अब हमें हमारे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा ये फीचर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। एक बार इसे मोबाइल स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो ये रही हमारी मोबाइल स्क्रीन। अगर हम स्क्रॉल करें तो ये रहा हमारा फीचर्स सेक्शन। तो ये बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हमारा ये फीचर सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें काम करना है अपने गेट ऐप सेक्शन पे। तो अपने फाइनल आउटपुट में देख लेते हैं कि हमारा गेट ऐप सेक्शन किस तरह से दिखता है। तो ये रहा हमारा गेट ऐप सेक्शन। तो इसको अब हम बनाएंगे, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे। ये रहा हमारा फीचर सेक्शन, इसको हम क्लोज कर देंगे और ओपन करेंगे गेट ऐप सेक्शन को। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे फिर से एक सेक्शन और इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स सेंटर, विड्थ कर देंगे फुल, फ्लेक्स कॉल, पैडिंग बॉटम दे देंगे 100 पिक्सल। अब इसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे एक डिव और इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम गेट ऐप। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं। इसको हम क्लास नेम दे देंगे Z20, फ्लेक्स विड्थ दे देंगे फुल, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स कॉल, आइटम्स स्टार्ट, जस्टिफाई सेंटर एंड लास्ट में गैप दे देंगे 12 का। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे एक S2 और S2 के अंदर आएगा गेट फॉर फ्री नाउ और इस S2 को दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 40 एंड लास्ट में हो जाएगा बोल्ड 64
एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में हो जाएगा मैक्स विड्थ 320 पिक्सल। अब इस S2 के नीचे हम ले लेंगे एक पी टैग और इसमें आ जाएगा अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉयड, और इस पी टैग को भी दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम रेगुलर 16, टेक्स्ट ग्रे 10। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे गेट ऐप सेक्शन में यहाँ पे आ रहा है गेट फॉर फ्री नाउ अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉयड। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 2 बटन लगाने हैं, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और इस पी टैग के नीचे हम यहाँ पे एक डिव ले लेंगे और इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स, विड्थ फुल फ्लेक्स, कॉल गैप दे देंगे 3 का, वाइट स्पेस नो रैप, लार्ज स्क्रीन पे फ्लेक्स रो। अब इसमें लगाते हैं बटन, यहाँ पे आ जाएगा बटन, इंपोर्ट हो जाएगा बटन से। अब इस बटन में पास कर देते हैं प्रॉप्स, टाइप आ जाएगा बटन, टाइटल आ जाएगा ऐप स्टोर, इसके बाद आइकन आ जाएगा /apple.svg, वेरिएंट आ जाएगा VTN-white, एंड लास्ट में हम एक और प्रॉप पास करेंगे फुल। इसको अब हम डिफाइन कर देते हैं अपने बटन में, तो उसके लिए चलेंगे वापस अपने button.tsx में और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे फुल को और इसमें भी इसको डिफाइन कर देते हैं फुल। ये होगी हमारे पास ऑप्शनल एंड इसका टाइप होगा बूलियन। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अगर फुल है एंड तो विड्थ हो जाए फुल। सेव करते हैं तो ये बटन अब कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमारा बटन फुल में आ रहा है। अब ऐसे ही हम सेकंड बटन लगा देंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे बटन और इसको भी देते हैं प्रॉप्स, यहाँ पे आ जाएगा टाइप बटन, टाइटल आ जाएगा प्ले स्टोर, इसके बाद आइकन आ जाएगा /android.svg, ऐसे ही वेरिएंट आ जाएगा BTN डार्क ग्रीन आउटलाइन एंड लास्ट में फुल। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो अब हमारे पास प्ले स्टोर का बटन भी आ गया। अब हमारे पास रह गई ये इमेज लगाने को, तो इसको भी लगाते हैं। वापस चलते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे इस डिव के बाद हम यहाँ पे एक और डिव ले लेंगे और इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स 1, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई एंड इसके अंदर लगा देंगे हम इमेज। यहाँ पे आ जाएगी इमेज जो कि होगी नेक्स्ट इमेज। अब यहाँ पे इसको देते हैं सोर्स जो कि होगा /fonts.png, नेक्स्ट दे देंगे ऑल्ट fonts एंड विड्थ दे देंगे 550 एंड हाइट दे देंगे 870। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज आ रही है। तो हमारे ये गेट ऐप सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम इसे मोबाइल स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन में भी ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब रह गया हमारा ये फुटर, तो वापस चलते हैं। अब हमारा ये सिर्फ फुटर रह गया, तो फुटर को हमें बनाना है कुछ इस तरह से। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे और इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे और ओपन कर लेते हैं अपने फुटर को। अब यहाँ पे ले लेंगे हम
फुटर टैग, और इस फुटर टैग को दे देंगे स्टाइलिंग, क्लास नेम फ्लेक्स, सेंटर, मार्जिन बॉटम 24। अब इस फुटर टैग के अंदर चलेंगे, यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, पैडिंग कंटेनर, मैक्स कंटेनर, फ्लेक्स, विड्थ दे देंगे फुल, फ्लेक्स कॉल, एंड लास्ट में कैप दे देंगे 14 का। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक और डिव और इसको देते हैं स्टाइलिंग, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, आइटम्स स्टार्ट, जस्टिफाई सेंटर, कैप दे देंगे 10%, मीडियम स्किन्स के लिए फ्लेक्स रो। अब इस डिव के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे लिंक टैग, जो कि आएगा नेक्स्ट लिंक से। अब इस लिंक टैग में हम दे देंगे HRF, जो कि पॉइंट करेगा होम पे। इसको भी देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम MB10। अब इस लिंक के अंदर चलते हैं और यहाँ पे लगाएंगे हम इमेज, जो कि आएगी नेक्स्ट इमेज से। अब इस इमेज को हम दे देंगे सोर्स, जो कि होगा आई लिंक लोगो डॉट SVG। अब इसमें दे देंगे ऑल्ट लोगो, इसको हम विड्थ दे देंगे 74 एंड हाइट दे देंगे 29। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आइकन आ रहा है। वापस चलते हैं, अब आइकन के बाद हमें लगाने हैं अपने फुटर लिंक्स, तो उसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे एक डिव और इसको दे देंगे स्टाइलिंग, फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, गैप दे देंगे 10 का, स्मॉल स्क्रीन्स पे जस्टिफाई बिटवीन, एंड मीडियम स्क्रीन्स पे फ्लेक्स कर देंगे 1। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम ओपन करेंगे एक डायनेमिक ब्लॉक ऑफ कोड और इसमें लेंगे फुटर लिंक्स, जो कि हमारे पास कांस्टेंट से इंपोर्ट हो जाएंगे। इसको हम मैप करवा लेंगे, इसके अंदर ले लेंगे कॉलम्स एंड यहाँ पे अब एक फुटर कॉलम कंपोनेंट लेंगे। अब इस फुटर कॉलम कंपोनेंट को हम बना लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट फुटर कॉलम और ये एक्सेप्ट करेगा दो प्रॉप, टाइटल एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अभी के लिए एक डिव, जिसके अंदर होगा H4, जिसके अंदर आएगा टाइटल। अब इसका टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, फुटर कॉलम प्रॉप्स। यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे टाइप फुटर कॉलम प्रॉप्स इक्वल टू टाइटल, टाइटल हो जाएगा स्ट्रिंग, चिल्ड्रन, जो कि होगा रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। अब अपने टाइटल को यहाँ पर हम पास कर देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइटल को पास कर देते हैं, टाइटल जो कि होगा कॉलम्स डॉट टाइटल, और इसके अंदर हम चिल्ड्रन डिफाइन कर देंगे ABCD। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, तो आप देखेंगे हमें लर्न मोर एंड आवर कम्युनिटी दिखाई दे रहा है। तो अब इस चिल्ड्रन का क्या मतलब है, जो हमने यहाँ पे भेजा हुआ है, तो आप देखेंगे हमारा जो कंपोनेंट है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, यहाँ पे फुटर कॉलम है और इसके बीच में ABCD है, तो जो बीच में आएगा ABCD वो हमारे पास होगा चिल्ड्रन। तो इस चिल्ड्रन को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं चिल्ड्रन, एंड अपने इस डिव को भी स्टाइलिंग दे देंगे एंड H4 को भी स्टाइलिंग दे देंगे। क्लास नेम इसको देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल,
एंड गैप दे देंगे 5 का। H4 को भी देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम बोल्ड 18, वाइट स्पेस नो रैप। तो इसको भी अब स्टाइलिंग हो गई एंड हमारा फुटर कॉलम कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। एंड अगर हम अब वेबसाइट पे चलें तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे ये चिल्ड्रन भी दिखाई दे रहा है। अब वापस चलते हैं एंड इसको अब कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आएंगे यहाँ पर और चिल्ड्रन में हम ले लेंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसको देते हैं स्टाइलिंग, क्लास नेम रेगुलर 14, फ्लेक्स कॉल, गैप दे देंगे 4 का, टेक्स्ट ग्रे 30। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे कॉलम्स डॉट लिंक्स डॉट मैप, अकेला अकेला लिंक, और यहाँ पे हम शो करवा देंगे लिंक जिसका href पॉइंट करेगा अभी के लिए होम पे, एंड इसको की दे देंगे लिंक एंड इस लिंक के अंदर शो करवा देंगे हम लिंक को। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास लर्न मोर आ रहा है और नीचे सारे लिंक्स आ रहे हैं। ऐसे ही अवर कम्युनिटी में भी नीचे सारे हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं। तो अब हमारे पास लर्न मोर एंड अवर कम्युनिटी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास रहा कॉन्टैक्ट अस एंड सोशल। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे। अगर हमें देखना हो फुटर लिंक्स में क्या क्या है तो इसमें हम जा सकते हैं। तो ये फुटर लिंक्स, इसमें टाइटल है एंड लिंक्स है, यहाँ पे भी टाइटल है एंड लिंक्स है। अब हम यूज़ करेंगे फुटर कॉन्टैक्ट इन्फो, तो इसको हम बना लेंगे। तो उसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक और डिप बनाएंगे और इसको देते हैं स्टाइलिंग फ्लेक्स कॉल गैप 5। अब यहाँ पे हम ले लेंगे फुटर कॉलम, इसको दे देंगे यहाँ पे टाइटल फुटर कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट टाइटल। अब इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे फिर से एक डायनेमिक ब्लॉक ऑफ कोड लेंगे, फुटर कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट लिंक्स डॉट मैप, और यहाँ पे आ जाएगा अकेला अकेला लिंक और हम यहाँ पे शो करवा देंगे लिंक एंड यहाँ पे इसको href दे देंगे जो कि हमें अभी पॉइंट करेगा होम पे। इसको की दे देंगे लिंक डॉट लेबल, स्टाइलिंग दे देंगे क्लास नेम फ्लेक्स गैप 4, मीडियम सीन्स के लिए फ्लेक्स कॉल एंड लार्ज सीन्स के लिए फ्लेक्स रो। अब इस लिंक के अंदर चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक p टैग, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास लिंक डॉट लेबल एंड इस p टैग को दे देंगे स्टाइलिंग क्लास नेम वाइट स्पेस नो रैप। अब इस p टैग के बाद एक और p टैग ले लेंगे और इसमें डाल देंगे लिंक डॉट वैल्यू, इसको भी हम स्टाइलिंग दे देंगे क्लास नेम मीडियम 14 वाइट स्पेस नो रैप। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हमारे पास कॉन्टैक्ट अस भी आ रहा है। अब हमें लगाना है सोशल आइकन्स को, तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड पे और यहाँ पे इस डिव के बाद एक और डिव ले लेंगे और इसको दे देंगे स्टाइलिंग क्लास नेम फ्लेक्स कॉल गैप 5। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे फुटर कॉलम एंड इसमें पास कर देंगे टाइटल को जो कि होगा सोशल्स डॉट टाइटल। अब इस फुटर कॉलम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको दे देंगे हम स्टाइलिंग क्लास नेम
रेगुलर 14, फ्लेक्स, गैप 4, टेक्स्ट ग्रे 30। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे फिर से डाइनिंग ब्लॉक ऑफ कोड ले लेंगे। socials डॉट लिंक्स डॉट मैप, यहाँ पे आ जाएगा लिंक और यहाँ पे शो करवा देंगे हम लिंक। अब इस लिंक को देते हैं href, जो कि फिर से होम पे पॉइंट करेगा। हम इसे चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ दे के अपने कॉन्स्टेंट्स में, और यहाँ पे की ले लेंगे लिंक। अब इसके अंदर हम लगाएंगे इमेज, इमेज को देते हैं सोर्स, सोर्स होगा हमारे पास लिंक, ऑल दे देंगे लोगो, विड्थ दे देंगे 24 एंड हाइट भी दे देंगे 24। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास सोशल आइकन्स भी शो हो रहे हैं। तो अब इतना कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में हमारे रह गए हैं कॉपीराइट, तो उनको भी बनाते हैं। वापस चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे इस डिव के बाद हम एक सेल्फ क्लोजिंग डिव लेंगे और इसको स्टाइलिंग दे देंगे क्लास नेम बॉर्डर BG ग्रे 20। अब इस डिव के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक p टैग और इसके अंदर लिख देंगे 2024 हाई लिंक ऑल राइट्स रिजर्व्ड, एंड इस p को देते हैं स्टाइलिंग क्लास नेम रेगुलर 14, विड्थ दे देंगे फुल, टेक्स्ट कर देंगे सेंटर एंड टेक्स्ट ग्रे 30। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, तो हमारे पास हमारा नीचे कॉपीराइट भी आ रहा है। अब एक बार अपने इस फुटर को हम मोबाइल स्क्रीन पे देख लेते हैं। ये रहा हमारी मोबाइल स्क्रीन। स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा फुटर बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग में आता है हमारा ये नैप बार, उसके बाद हीरो सेक्शन, नेक्स्ट पे कैंप सेक्शन, नेक्स्ट पे गाइड, उसके बाद अब फीचर्स एंड लास्ट में गेट ऐप, एंड उसके बाद ये फुटर। तो अब हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब करना है हमें इसे डिप्लॉय। तो हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे वर्सेल पे। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कोड को अपलोड करना पड़ेगा गिटहब पे। तो उसके खोल लेते हैं गिटहब, यहाँ पे बनाते हैं न्यू रेपोजिटरी और इसको हम नाम देंगे ट्रैवल वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ट्रैवल वेबसाइट यूजिंग Next.js 14 एंड टेलविंड CSS। यहाँ पे कर लेंगे हम क्रिएट रेपोजिटरी। अब हमारी रेपोजिटरी बन गई है। अब चलते हैं वापस अपने VS कोड में और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे टर्मिनल को, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड कर देंगे git init, इसके बाद git add डॉट, इसके बाद git commit -m फर्स्ट commit, एंड हम अपनी ब्रांच को चेंज कर लेंगे मेन में। कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर हम ऐड ओरिजिन कर देंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड लास्ट में हम पुश कर देंगे अपने कोड को git पुश। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड देन एंटर। तो अब हमारे पास हमारा कोड पुश हो गया है। अगर हम यहाँ पे आएँ और रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा सारा कोड यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमारी रेपो बन चुकी है। अब चलते हैं वर्सेल पे। हम आ चुके हैं वर्सेल पे और यहाँ पे और भी रेपोजिटरी को हमने डिप्लॉय कर रखा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें शो हो जाएगा ट्रैवल वेबसाइट। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे डिप्लॉय। अब हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है।
अब हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। अगर हम इस लिंक पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमारी डिप्लॉयड वेबसाइट। तो अब हमारी वेबसाइट डिप्लॉय भी हो चुकी है वर्सेल पे। एंड इस वेबसाइट का कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।